हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये तो यकीन हो जाएगा कि जो मैं थंबनेल में लिख चुका हूँ वो राइट है। क्यों है राइट? क्योंकि जो पिछले 12-13 साल से मैंने जो कॉमर्स की फील्ड में अपना टाइम दिया है एज ए टीचिंग, और मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वही मैं अपने सामने यहाँ पर इस वीडियो में रखता हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, लाइक बीकॉम कंप्लीट किया, और वो आके जब मुझसे ये सवाल करते हैं, सर अब मैं क्या करूं, मुझे अपना करियर बनाना है, मैं क्या करूं, मैंने अपना बीकॉम कर लिया। तो ऐसा कोई कोर्स जिसे करने के बाद हमारे माइंड में ये चीज़ ही नहीं फोकस है कि हमें इसके बाद करना क्या है, तो क्या वो कोर्स कभी यूज़फुल हो सकता है। मैंने खुद बीकॉम किया है, मैंने खुद एमकॉम किया है, तो मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा, और उसके बाद बात करेंगे आगे कुछ नुकसान के बारे में बीकॉम करने के, और किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको आगे, वो सब चीज़ बात करेंगे। तो अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो अभी इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आप बीकॉम करने वाले हो तो अभी इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ बीकॉम रेगुलर कोर्स की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो, जिसका टारगेट फिक्स है, जिसका एम जो है वो फिक्स है कि मुझे ये बनना है, लाइक आपको टीचिंग में जाना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आपको बैंक में जाना है, तो आपके लिए बीकॉम सही है। क्योंकि बीकॉम में कोई स्पेसिफिक एक प्लेटफॉर्म नहीं होता कि हम उस पर काम कर रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। आप अगर 1 महीने की पढ़ाई भी करोगे ना, तब भी आप पास हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो उसमें से 1 या 2 सब्जेक्ट ही न्यूमेरिकल वाले हैं, बाकी 6 सब्जेक्ट आपके थियोरटिकल हैं, और उसकी तैयारी आप 1 महीने 2 महीने में इजीली कर लोगे। और यही 70% बच्चे करते हैं। कमेंट करके बताना कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो। बीकॉम वाले बच्चे यही करते हैं। अच्छी कोचिंग कोई नहीं लेता, और ना ही अच्छी कोचिंग जल्दी से मिलती है, क्योंकि बहुत कम टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। छोटे शहर वाले बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं उससे पहले अपने क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, उस क्वेश्चन बैंक से अपनी पढ़ाई करते हैं, रट्टा एप्लीकेशन करते हैं या समझ लेते हैं और बना के लेके आ जाते हैं। उनके मार्क्स आते हैं 45 से 55 के बीच में, और इससे उनका बीकॉम हो जाता है। और आफ्टर बीकॉम जब वो कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, तो या तो यूट्यूब पर सर्च करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, या वो किसी मेरे जैसे टीचर जो उनसे कांटेक्ट में उनके पास जाते हैं, सर मुझे कुछ बता दीजिए। लेकिन दोस्तों क्या है कि टाइम बदल रहा है, डिमांड्स बदल रही हैं। अब जो टीचर आपका 50 साल का होगा, जो भी टीचर आप जिनके पास जाते हो 60 साल के होंगे, तो उन्हें आज के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना आज के बारे में यंग जनरेशन को पता है, क्योंकि जो इंटरनेट के कनेक्शन में रहता है उसको नई नई चीज़ें पता लगती रहती है। तो वो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो अगर आपका कोई टारगेट फिक्स है, आपको टीचर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बैंकिंग लाइन में जाना है, तो आपके लिए बेस्ट है बीकॉम, क्योंकि आप उसके साथ अपनी पढ़ाई कर पाओगे, आप अपने एंट्रेंस की तैयारी कर पाओगे बैंकिंग के लिए। आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ा लोगे। आप एमकॉम करने के बाद बीएड करके टीचर बन सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो आप बीकॉम के साथ साथ गवर्नमेंट की कोचिंग ले सकते हो। लेकिन उनके अलावा जितने भी बच्चे हैं, उनके अलावा जिनको कोई कन्फ्यूज़न है, जिनका कोई टारगेट फिक्स नहीं है, और मुझे पता है इनकी परसेंटेज कितनी है, बहुत हाई है। 70-80% बच्चे, 100% अगर कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो उसमें 70-80 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको भी यही नहीं पता है कि उन्हें आगे करना क्या है। उन्हें बस 12th होने के बाद जब अपनी परसेंटेज देखते हैं कि मेरी परसेंटेज तो 60 आ गई या मेरी परसेंटेज तो 50 आ गई, तो उनको कोई आइडिया नहीं मिलता। फिर वो क्या करते हैं कि फॉर्म भर देते हैं गवर्नमेंट में बीकॉम का, और आसपास किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाता है, वहाँ वो जाके बीकॉम कर लेते हैं। और ऐसे बच्चे जिनका गवर्नमेंट में नाम नहीं आता वो प्राइवेट से करते हैं। अब बीकॉम आप कर लेते हो, आप 3 साल लगा देते हो, और एक अच्छी खबर कह लो, बुरी खबर कह लो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के तहत आगे आने वाले बीकॉम के जो कोर्स हैं या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स 3 के नहीं 4 साल के होंगे, क्योंकि फ़ॉरेन की पॉलिसी है, फ़ॉरेन में ऐसा ही होता है। तो ऐसे इन्होंने भी रेगुलर कोर्सेज 4 साल के कर दिए। वो इस साल से लागू होगा या उससे अगले साल से लागू होगा, 25-26 से, वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, अब ये वीडियो आगे तक लोग देखेंगे तो 4 साल आप दोगे या 3 साल आप दोगे, और उसके बाद आपको यही नहीं पता है कि मेरा करियर बना नहीं बना। प्रेशर माइंड में होता है, क्योंकि एज हो जाती है 21 से 22 साल, और हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता। बीकॉम की डिग्री लेके जब हम किसी जॉब पे जाते हैं तो कोई हमें जॉब नहीं देता, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो क्यों ना हम पहले ही समझ लें कि हमारा करियर बर्बाद हो रहा है, हम क्यों ना एक राइट वे में चले जाएं। पहले ऑप्शन नहीं थे। अगर आज से 20 साल पहले की बात करो, आप अपने फादर से बात करो, अगर उन्होंने कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, अपने टीचर से बात करो, वो कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, उनके टाइम में 12th के बाद ऑप्शन नहीं थे। अच्छा बच्चा CA करता था और एवरेज बच्चा बीकॉम करता था, ऑप्शन ही नहीं थे।
किसी के पास बहुत पैसा है तो वो बीबीए एमबीए करता था। कॉमर्स का बच्चा ये सोचता था कि भाई बीकॉम तो करना ही करना है, मैंडेटरी हो गया। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये पॉइंट देखिए, आप कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे बीकॉम की बात करें तो कोई स्पेसिफिक ट्रेड नहीं है। ट्रेड समझते हो? बैंकिंग, फिनेंस, एचआर, लॉजिस्टिक, आईटी, अकाउंटिंग, फॉरेन ट्रेड, रिटेल मैनेजमेंट, कुछ तो हो, है ही नहीं। सब कुछ डाल रखा है। सिलेबस इस तरीके का है कि आप अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हो, आप बैंकिंग भी पढ़ रहे हो, आप लॉ भी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हो और पढ़ कुछ भी नहीं रहे हो। फैक्ट ये है। नो टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री, इसे करने के बाद ये एक एवरेज डिग्री है जिसे हम एकेडमिक डिग्री कहते हैं। इसका यूज़ केवल किसी जगह पर वहाँ हो सकता है जहाँ पे आपको कोई ये कहे कि भाई आप ग्रेजुएट हो। यस, आई एम ग्रेजुएट, लेकिन खास कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसे 100 से ज़्यादा बच्चों को जानता हूँ जो जिन्हें मैंने पढ़ाया है। मैंने बीकॉम में उन्हें ऑफलाइन कोचिंग भी दी है और मैं उन्हें बस समझाता था, लेकिन वो समझे नहीं। 12th में मैंने पढ़ाया उन्हें, 11th में मैंने पढ़ाया, मैं उनका क्लास टीचर भी रहा हूँ। और आज मैं उन्हें देखता हूँ तो कोई किसी कपड़े की दुकान पे जॉब कर रहा है, तो कोई किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, कोई अपना कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई अपना कोई इंश्योरेंस बेच रहा है और कोई अपना किसी शेयर मार्केट में लगा हुआ है। मतलब ऐसे ये नहीं कह सकते कि इसने करियर अपना अच्छा बना लिया। रीज़न क्या था? एक तो वो पढ़ाई में एवरेज थे, दूसरा क्या था कि घर की इस परिस्थिति ऐसी थी कि भाई हम ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, तो उन्होंने सोचा कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, उसके साथ एक जॉब कर लेते हैं। सब चीज़ें मैं समझता हूँ, मेरी भी कंडीशन ऐसी थी। या तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल हो तो आप बीकॉम झेल पाओगे, अदरवाइज़ मैं तो आपको कहूँगा कि बीकॉम मत करो, बीकॉम के अलावा कुछ करो, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो 4 साल आपके वेस्ट होने वाले। नो जॉब आफ्टर बीकॉम। बीकॉम करने के बाद आप कहीं भी चले जाओ, कोई जॉब आपके पास नहीं है। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सर हमें ये बताओ कि अगर बीकॉम ना करें तो क्या करें, फिर क्या है हमारे पास ऑप्शन में? अभी भी टाइम है। जो बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले हैं 12th के बाद, वो बीकॉम की जगह पर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मैं 4 से 5 पॉइंट आपको क्लियर करूँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आप बीकॉम ना करके अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर लें तो आपके पास अच्छी बात ये होगी कि आपको स्पेसिफिक एक ट्रेड पर आपको नॉलेज मिल जाएगी। बीकॉम ऑनर्स आप चाहते हैं तो बीकॉम की जगह ऑनर्स कर सकते हैं, आपका करियर बनेगा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में। अगर आप टीचर भी बनना चाहते हो अकाउंटिंग के, तो अकाउंटिंग से कर सकते हो ना बीकॉम ऑनर्स, फ़ायदा मिलेगा आपको। बीबीए आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है बीबीए के बाद आप एमबीए अफोर्ड कर लो। आजकल तो एजुकेशन लोन मिल जाता है। अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आपने एमबीए कर लिया, अच्छी यूनिवर्सिटी से 100% प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें आप कुछ नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 12th होने के बाद एक ऐसा डिप्लोमा करो जिसमें पर्टिकुलर कोई साथ में आपको लगे कि हाँ जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे डिप्लोमा मैंने हज़ारों वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पे ये प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे। चाहे आप लैंग्वेज डिप्लोमा करो, कंप्यूटर का डिप्लोमा करो, मार्केटिंग का डिप्लोमा करो, बैंकिंग का डिप्लोमा करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिप्लोमा करो, जो भी आपको ठीक लगता है वो डिप्लोमा करो। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये सब डिप्लोमा, ये सब कोर्सेज हम करना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएँ? तो चलिए एक वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूँ। वेबसाइट का नाम है कॉलेज विद्या। अगर आप कोई अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हो, आपको अगर मैं कहूँ घर बैठे बैठे 2 मिनट में आप कंपैरिजन कर सकते हो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को। 2 से 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो अपने कोर्स के रिलेवेंट, और उसमें डिफरेंट फैक्टर से आप कंपेयर कर सकते हो इस वेबसाइट की हेल्प से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। यहाँ पे आप डिफरेंट फैक्टर से आप कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइव काउंसलिंग हो जाती है आपकी, यहाँ पे ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। सपोर्ट आपको पूरा यहाँ पे मिलता है, फ्रॉड से आप यहाँ पे बचते हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अप्लाई करना बहुत सिंपल है, 1 स्टेप सोल्यूशन आपको मिल जाता है। कैसे करना है? यहाँ जाना है आपको, आपने यूजी कोर्स पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे बीसीए का ऑप्शन आपके पास आ गया, बीबीए का ऑप्शन आ गया, बीकॉम का ऑप्शन आ गया, बीकॉम ऑनर्स का ऑप्शन आ गया। तो इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आप डिप्लोमा में जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको एडवांस डिप्लोमा ऑप्शन मिलेगा। कितने सारे ऑप्शंस आपको डिप्लोमा के आगे, तो कोई भी डिप्लोमा आप कर सकते हो। तो अगर मैं यूजी कोर्स पे जा रहा हूँ बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो यहाँ पे बस मुझे अपना नाम वगैरह डालना है, ईमेल मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट करिए, उसके बाद सिटी अपनी सेलेक्ट करिए और यहाँ पे कर दीजिए क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे आप फाइंड यूनिवर्सिटी पे करेंगे, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आप जॉब कर रहे हो क्या, आपको किस हिसाब से। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो,
देखो सारी चीज़ें आपको जवाब दे देनी है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपके पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, उन यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करके आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और मैंने कंपेयर पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हो ये कंपैरिजन आपके सामने है। डिफरेंट फैक्टर से आप कंपेयर कर सकते हो, फीस हो गया, ड्यूरेशन होगी, एक्सपर्टीज़ होगी, प्लेसमेंट्स हो गया। 100% प्लेसमेंट के साथ 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर हैं और 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट है इस वेबसाइट पे, जो आपको कंसल्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे कैसे अपना करियर बना सकते हो। अब यहाँ पे यूएसपी क्या है इस वेबसाइट का, सबसे अच्छी बात है कि आप फ्रॉड से बचते हो। यहाँ पर आपको एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, हर तरह से आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा क्या आपके लिए बढ़िया है। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे वहाँ आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप किस्तों में अपनी फ़ीस का भुगतान कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 1 स्टेप सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक मैंने दे दिया है, कॉलेज विद्या पे जाओ और अपने लिए बेस्ट चुनो। तो मैं बात कर रहा था कि बीकॉम, बीबीए, डिप्लोमा, इनके लिए आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे में गट्स हैं, देखो आज की डेट में आपको एक चीज़ बताऊँगा, 2 कोर्सेज ऐसे हैं जिसके बारे में बच्चे डरते हैं। एक तो है सीए और एक है सीएस। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, कॉमर्स के आप बच्चे हो, मैं वीडियो लाने वाला हूँ एक डिटेल में। हम लोग डरते हैं सीए मेरे से नहीं होगा, सीएस मेरे से नहीं होगा। तीसरा आता है सीएमए, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो कोर्स है 4 साल के कोर्स हैं, 12th के बाद आप कर सकते हो। एक आपको एग्ज़ाम देना होता है जिसे आप पहले एंट्रेंस कहते थे, अब उसे फाउंडेशन कहते हैं। अब कुछ बच्चों को लगता है कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर सीए, ये सारे कोर्सेज 4 साल के हैं और आप इनका केवल पहले फाउंडेशन है, फिर 2 ग्रुप हैं, फिर ट्रेनिंग है, फिर 2 ग्रुप है, इस तरह से होता है। अगर आप एंट्रेंस क्लियर करके 2 ग्रुप भी निकाल लेते हो ना, आधे सीए बन जाते हो, तब भी आप महीने के 50,000 से लाख रुपए कमा लोगे किसी सीए के अंडर में काम करके, अपनी प्रैक्टिस करके, सीनियर अकाउंटेंट बन के कंपनीज आपको हायर कर लेंगी। ये मत सोचो कि सीए पूरा होगा तभी तरक्की बनेगी। अगर आधा भी ये कोर्स कर लिया ना, तरक्की है आपकी। तो काम वो करो जिसमें जॉब है। कोई भी डिप्लोमा आप चुन सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हो। सपोज आपको ग्रेजुएशन भी करनी है, आप कोई डिप्लोमा कर लो 1 साल का 12th के बाद। आपने कोई डिप्लोमा कर लिया, आपको बेसिक नॉलेज होगी, आप उस नॉलेज के बेसिस पे जॉब ले लो। साथ में बाद में कोरस्पोंडेंस से, ऑनलाइन, किसी भी यूनिवर्सिटी से, मैंने तरीका बता ही दिया, जाके बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। लेकिन वो जो बीकॉम करने के बाद एक कन्फ्यूजन रहता है ना, अब मैं क्या करूँ, 10 जगह हम पूछते हैं, उन सब से बच जाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं शेयर करता रहता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ, अलर्ट करता रहता हूँ आप सबको। ऐसा नहीं है कि बीकॉम करने के बाद लाइफ नहीं बनती है, बट उन बच्चों की जिनका टारगेट फिक्स होता है, जिनको पता होता है कि मुझे क्या करना है। और जो कंफ्यूज होते हैं वो बेचारे फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं होते, अच्छा टारगेट नहीं होता और वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग एडजस्ट करें, क्योंकि आप लोग पार्ट हो अकाउंटिंग गुरुजी के। थैंक यू सो मच।